हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 21। क्या कह रहा है? यूजिंग दैट प्रॉपर्टीज प्रूव दैट कंडीशन। तो फिर से वही हिंट लगाओ। फर्स्ट हिंट लगाते हैं हम, रो वन वाली कंडीशन। इसमें से ये माइनस हो जाएगा ना, ये भी माइनस हो जाएगा, सिंपली दिख रहा है। तो रो वन के लिए मैं रो वन माइनस रो टू माइनस रो थ्री कर देता हूँ, तीनों कैंसिल हो जाएंगे, बात खत्म। रो वन में क्या है देखो, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे हिंट क्लिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ देखो, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर, फिर देखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वजह से माइनस कॉमन होगा तो फिर मैंने एक साथ लगा दिया है ना। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज, फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज, फिर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर ए स्क्वायर एज इट इज, है ना। अब आप कैंसिल आउट करो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये तो जीरो बन गया, बात खत्म। ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ये, सी स्क्वायर चला गया, माइनस का टू बी स्क्वायर है ये, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ये, और ये बी स्क्वायर है। सी स्क्वायर चला गया, माइनस का टू ए स्क्वायर है ये ए स्क्वायर है, और ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को? क्लियर है एकदम मामला। अब यहाँ से अपन माइनस टू कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं अपनी अगली स्टेशन, अगली स्टेप के अंदर? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, टेकिंग माइनस टू कॉमन, ठीक है, रो वन में से। ध्यान देना, रो वन में से मैंने माइनस टू निकाल दिया, तो जीरो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, गॉट इट। नीचे देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके नीचे देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब क्या करें, फिर वही सब्सट्रैक्शन वाला यूज करेंगे। आर टू के लिए हम यूज कर रहे हैं आर टू माइनस आर वन, और आर थ्री के लिए यूज कर रहे हैं आर थ्री माइनस आर वन। वही जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, सिंपली देखो फर्स्ट वाली रो तो जीरो बी स्क्वायर ए स्क्वायर सेम रहेगी। आर टू देखो, आर टू में से आर वन गया तो ये ओनली ए स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में से माइनस बी स्क्वायर हुआ तो ओनली सी स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर में से स्क्वायर गया तो जीरो बचा। फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जीरो किया तो बी स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया तो जीरो बचा। फिर ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किया, फिर सी स्क्वायर बचा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? कि अभी भी सारे जीरो नहीं हुए यार, क्या चक्कर है ये? ओके, ये भी जीरो हुआ बट ये नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट निकालेंगे अपन यहाँ पर। ओके, तो अब किसके अलोंग करें? और कुछ हो सकता है कि इसके अंदर? देखो अब तो कुछ सेंस ही नहीं, सारे चेंज हो गए। तो एक काम करते हैं अपन इसमें, क्या, अलोंग रो वन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। एक्सपैंड अलोंग रो वन। देखो फर्स्ट तो जीरो है, ए वन वन, तो उसको छोड़ दो। फिर होता है ए वन टू वाला क्या होता है आपके पास? माइनस होता है ना। इसको छोड़ दो, बीच वाले को छोड़ दो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, जीरो और सी स्क्वायर, ठीक है। ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, फिर प्लस में ए स्क्वायर, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, है ना। कितना हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर और जीरो ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसको सॉल्व करो, माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया जीरो, और सॉरी, ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया माइनस का जीरो, प्लस का ए स्क्वायर, यहाँ देखो ये हो गया जीरो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इससे, कितना हो जाएगा आपके पास? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कितना हो जाएगा? माइनस टू, तो ठीक है, ये माइनस का टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव का फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये लो। क्लियर है यहाँ पे? तो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 21।